पहला पाठ उत्पत्ति 32 वचन 23 से 33। याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वो उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं, बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान को नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने ये कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया, तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इजरायली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। सुसमाचार मत्ती 9 वचन 32 से 38। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गहूगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नरकदूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकलता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। मनन चिंतन। प्रभु यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की बीमारियों और परेशानियों को दूर करते थे। वे जो भी करते थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनकी पहचान एक बुरे व्यक्ति के रूप में हो। साधारण जनता को ये सब मालूम था और इसीलिए वे बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के पास आते थे। लेकिन जो धर्म की बातें जानते थे, अच्छाई और बुराई में फर्क जानते थे, लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए जिम्मेदार थे, वे ही लोग प्रभु यीशु के भले कार्यों का श्रेय शैतान को देते हैं। आज की दुनिया में भी यह बात नई नहीं है जब हमारे भले कार्यों को गलत समझा जाता है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो गरीब लाचार हैं, भटके हुए हैं, कोई उन्हें नई राह दिखाने वाला नहीं है। और जब हम उन्हें रोजगार देते हैं या उनकी मदद करते हैं, उन्हें शिक्षित कर सबल बनाते हैं, तो कुछ समाज में स्वयं को जिम्मेदार समझने वाले लोग हमारे उस कार्य को गलत समझकर हमें स्वार्थी और लालची कहते हैं। प्रभु यीशु हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमें पिता ईश्वर के कार्य में लगे रहना है। आमीन।